प्रदेश सरकार भले ही खिलाड़ियों के उत्थान और प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चला रही है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए सरकार के नुमाइंदे मौका आने पर बयानवीर बनने से भी नहीं चूकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे इतर नजर आती है। प्रदेश में खिलाड़ियों की बेकदरी का बड़ा मामला सामने आया है। ये किसी सामान्य खिलाड़ी के साथ नहीं, बल्कि मूक बधिर खिलाड़ियों के साथ हुआ है। मामला ब्राजील के हुए डेफलिपिंग का है। पदक जीतकर आए खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसे जानकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मूक बधिर बच्चों की इस आवाज को कौन सुनेगा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे मिल रही है, लेकिन इसके लिए ना तो अभी तक कैश प्राइज का कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, ना इसका कोई प्रॉपर रिसेप्शन हुआ है। और राज्यों में हुआ है कि जैसे ही खिलाड़ी आते हैं उनका बहुत अच्छे तरह से वेलकम होता है और उन्हें ऑन द स्पॉट ही उन्हें कैश प्राइज वगैरह उनके लिए अनाउंस किया जाता है। इस तरीके से सर बिल्कुल भी नहीं हुआ है राजस्थान में, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। 3 मेडल लाना, इससे बड़ा प्रदर्शन ओलंपिक में हो ही नहीं सकता। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सामाजिक संस्थाओं की ही रह गई है? इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं सरकारें लेकर आती हैं, लेकिन जब इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीयत ही ना हो तो क्या कहा जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्राजील में हुए डेफलिम्पिक की। साल 2022 में 1 से 15 मई के बीच डेफलिम्पिक यानी मूक बधिरों का ओलंपिक आयोजित हुआ था। इसमें राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील से लौटने के बाद इन खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और इनके प्रदर्शन की सराहना भी की। लेकिन जब ये खिलाड़ी राजस्थान पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार तो दूर, इनकी हौसला अफजाई भी नहीं की गई। ब्राजील में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत कर आए अभिनव शर्मा के भाई ने अभिनव की पीड़ा बताई। उन्होंने बताया कि जो कारनामा उनके भाई अभिनव ने किया, एक ओलंपिक में ही 3 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सर अभिनव जब से जीत के आए तब से अभिनव जो यहाँ राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं कृष्णा पूनिया जी से और राजस्थान प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी से मिल लिए। उसके बाद में जैसे कि और राज्यों में हुआ है कि जैसे ही खिलाड़ी आते हैं उनका बहुत अच्छे तरह से वेलकम होता है और उन्हें ऑन द स्पॉट ही उन्हें कैश प्राइज वगैरह उनके लिए अनाउंस किया जाता है। उस तरीके से सर बिल्कुल भी नहीं हुआ है राजस्थान में। अभिनव सबसे मिल रही है, लेकिन इसके लिए ना तो अभी तक कैश प्राइज का कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, ना इसका कोई प्रॉपर रिसेप्शन हुआ है। जबकि एक ही ओलंपिक में 3 मेडल लाने वाला राजस्थान का एकमात्र खिलाड़ी है अभिनव। आज से पहले कभी किसी ने भी 3 मेडल नहीं जीते। इतना बड़ा अचीवमेंट होते हुए भी इसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो सुन बोल नहीं पाते हैं, उनके पास एक ही जरिया होता है अपनी बात प्रदर्शित करने का, वो इनका प्रदर्शन है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। 3 मेडल लाना, इससे बड़ा प्रदर्शन ओलंपिक में हो ही नहीं सकता। लेकिन अब भी अगर सरकार नहीं जागे और इनकी बात नहीं सुने तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। केवल अभिनव ही नहीं, राजस्थान के भीलवाड़ा की रहने वाली वेदिका शर्मा की भी यही पीड़ा है। उन्होंने डेफलिम्पिक में कांस्य पदक जीता है। इन खिलाड़ियों के कोच और राजस्थान खेल बधिर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की पीड़ा पत्रिका ने इंटरप्रेटर के माध्यम से जानी। ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल 16 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से राजस्थान ने सारे गेम्स में 4 मेडल्स प्राप्त किए। 3 मेडल्स अभिनव ने एक ओलंपिक में प्राप्त किए, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा 1 मेडल और पिस्टल्स में है, क्योंकि पैरा और दूसरे गेम्स में जो भी आते हैं उनका स्वागत किया जाता है भव्य रूप से और सरकार उनको फैसिलिटेट करती है। लेकिन इनका न कोई स्वागत हुआ है राजस्थान में और ना ही कोई कैश प्राइज अवार्ड किया गया। इसके बारे में गौर करने वाली बात यह भी है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य राज्यों ने जमकर नगद पुरस्कार दिए। पुरस्कार की नीति भी बनी हुई है। हरियाणा, बिहार और एमपी सरकार ने लाखों करोड़ों की पुरस्कार राशि दी।
लेकिन लगता है कि प्रदेश में इन मूक बधिर खिलाड़ियों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सरकार इनकी आवाज शायद इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि ये खुद ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इन मूक बधिर खिलाड़ियों का मनोबल जरूर टूटेगा। एक और सरकार कहती है कि खेल और खिलाड़ियों की कद्र होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पर डेफ ओलंपिक्स यानी मूक बधिर खिलाड़ियों का ओलंपिक जिसमें उन्होंने स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जीते, उन खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार सम्मान तक देना उचित नहीं समझ रही है। जहां पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर उन्हें नवाजा गया है, तो वहीं डेफ ओलंपिक्स के खिलाड़ी जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, सरकार भी उनकी नहीं सुन रही है और ना ही उनकी तरफ से बोल रही है। बहरहाल देखना होगा आखिर कब इन खिलाड़ियों को सरकार सम्मान देती है और कब पारितोषिक उन्हें मिलता है। अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।